क्या आपने मुझे और बैटमैन को कभी एक साथ देखा है एक जगह पे? आई डोंट थिंक सो। पर एम्प्टी रोड पे ना पता नहीं कहाँ से कोई भी कभी भी स्पॉन हो जाता है GTA के जैसा। ऐसे रोड्स में बैटमैन खुद को बचाए या बैटमैन देश को बचाए? द आंसर इज आई एम बैटमैन। व्हाट्स अप पीपल, कैसे हो सब? बहुत दिन बाद, खैर बहुत दिन बाद व्लॉग तो बन रहा है, पर आज कुछ स्पेशल है और चलते एक नाइट राइड पे और आगे की बात आज करते हैं बहुत दिन बाद। इट्स 12:47 AM करेंटली। देखते हैं थोड़ा नॉर्मल चिल राइड पे चलते हैं। हेलो पीपल, कैसे हो सब? और कुछ तो नया लग रहा है नहीं? तो जो स्पेशल चीज़ मैंने बोली थी वो है माइक। यस गाइज, वी हैव अ माइक। और जो लास्ट 9 व्लॉग्स थे मेरे, उसमें मैंने व्लॉगिंग तो की है, पर 50% वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है, पर हमारे पास माइक ना होने की वजह से उसमें वो बात नहीं थी। तो अब बहुत दिन बाद, शायद 102 डेज़ थे जब मैंने लास्ट चेक किया था, जब मैंने लास्ट वीडियो अपलोड करी थी यूट्यूब पे, तो उसको काफ़ी टाइम हो गया। क्योंकि माइक नहीं था तो मैंने सोचा कि यार अब जब करना है तो उसे दिल से करना है और अच्छे से करना है, तो माइक के लिए रुका था। और माइक की तो क्या स्टोरी बताऊं। तो माइक मैंने जो ऑर्डर किए थे, तो वो तो GoPro पे तो अडेप्टर लगता है एक्सटर्नल माइक के लिए, तो अडेप्टर तो आ गया। अब अंदर के लिए लेवलियर माइक यूज़ करना पड़ता है, तो उसके लिए मैंने एक मंगाया। मुझे मतलब उतनी नॉलेज नहीं थी उस बारे में, मैंने सर्च नहीं किया था। मुझे लगा ठीक है, GoPro के अडेप्टर पे जैक लग रहा है तो ठीक है, तो चलेगा। तो मैंने उस हिसाब से ऑर्डर किया। तो और उसके बाद और मसला ऐसा है कि माइक आने के बाद भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी, बिकॉज़ मैंने सोचा है कि यार बनाता हूँ अडेप्टर कनेक्ट करूँगा तब बनाऊँगा। तो मैंने सोचा बनाते हैं कुछ। तो 3 या 4 दिन पहले मैंने माइक को अनबॉक्स किया, ठीक है, उसको हेलमेट में फ़िट किया, और उसके बाद जब मैं टेस्ट के लिए निकला तो पहले तो लगा कि हाँ आवाज़ ठीक आ रही है, क्योंकि मैंने एक शॉर्ट डिस्टेंस पे टेस्ट लिया, वो भी मैंने स्पीड अप नहीं किया था, नॉर्मल पे, तो मुझे लगा हाँ सही है। तो उस दिन मैं रात को जब नाइट राइड पे निकला तो मैंने लगाया कैमरे पे माइक वाइक सब लगा के मैं गया। अब उसके बाद जब मैं घर आया हूँ तो अच्छी खासी वीडियो रिकॉर्ड हुई है, इट वाज नाइस। और वो वीडियो रिकॉर्ड जब होके घर पे आई और मैंने जब फुटेज चेक किया तो बिल्कुल भी आवाज़ अच्छी नहीं थी, क्रैकलिंग थी उसमें, विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा था, और ये सब चीज़ें मैंने नोटिस नहीं करी थी कि ये होगा। आई थॉट इफ़ द माइक इज़ फिटेड इन हेलमेट प्रॉपरली देन देयर शुडंट बी एनी विंड ब्लास्ट। तो वैसा कुछ हुआ नहीं, सो आई थॉट ओके आई विल ट्राई नेक्स्ट नाइट। तो मैं दूसरी रात को जब वापस आया तो मुझे लगा कि हाँ अब मैंने कवर कर लिया है विंड ब्लास्ट जितना जैसा मैं कवर कर सकता था। सो आई वेंट अगेन, देन हाफ वे आई चेक द फुटेज अगेन, और फिर वही प्रॉब्लम, द क्रैकलिंग वाज़न्ट गेटिंग एनी लेसर। तो मैंने वापस से एक बार फिर मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देख ली, तब पता चला कि ये मेरे अकेले का प्रॉब्लम ही नहीं है। तब मुझे पता चला कि इसमें प्रॉब्लम विंड की होती है, हेलमेट की भी होती है। द वे हेलमेट कवर्स द विंड, यू नो, द पैडिंग। तो मेरे हेलमेट की पैडिंग उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो स्टाइल बेस्ड है SBH का, तो थोड़ा बिग है, उसमें बाहर का जो है शो है, सेफ्टी है पर ज़्यादातर शो है, तो उसके इनर पैडिंग पे उतनी ध्यान नहीं दी गई है। तो वो हुआ। अब बाद में पता चला कि मेरा माइक ही ख़राब है, जो अंदर लगा है, नॉट द अडेप्टर, माइक ही ख़राब है। तो वो उसके बाद अब फिर दूसरा मंगाया मैंने, अब वो उसको टेस्ट कर रहा हूँ। लेट्स सी, होप कि आ जाए आवाज़ अच्छी, आज की वीडियो अच्छी बन जाए।
और द थिंग इज़ कि मुझे सब लोग पूछते हैं कि मैं रात को क्यों वीडियो बनाता हूँ, है ना। नाइट राइड्स ही क्यों होते हैं मेरे, दिन के व्लॉग आई डोंट नो मे बी 1 या 2 होंगे। तो मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो आप गेस करो और मेन बात पे नज़र डालो कि क्या आपने मुझे और बैटमैन को कभी एक साथ देखा है एक जगह पे। आई डोंट थिंक सो। आपका आंसर इसी सेंटेंस में कहीं ना कहीं रिवॉल्व हो रहा है। और द आंसर इज आई एम बैटमैन। मैं ही हूँ रात का रक्षक, देश का सेवक, मैं ही हूँ बैटमैन। तो ये राज मुझे इसलिए बताना पड़ा क्योंकि जो पुलिस है, पुलिस मेरा साथ नहीं दे रही। उन्हें लग रहा है कि मैं देश को बचा नहीं रहा हूँ, उन्हें लग रहा है कि मैं ही क्रिमिनल हूँ, जस्ट लाइक द मूवीज़। पर ऐसा नहीं है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। खैर अब तो आप जानते ही हैं, पब्लिक ने हमेशा मेरा साथ दिया है। तो ये फुटेज जो है, ये फुटेज पुलिस के लिए बेहतर होगी ये पता लगाने के लिए कि मैं कौन हूँ और मैं बैटमैन हूँ। अब ये बात अब सबको पता होगी, तो अब मेरे काम में शायद कोई दखल अंदाजी नहीं देगा। और जो मैं बोलना चाहता हूँ, कि मैं इतने दिन से जो मेरा व्लॉग नहीं आया था 3 to 4 months, तो प्रॉब्लम ये थी कि जो मेरी लास्ट फाइट हुई थी उसमें मुझे बहुत चोटें आई थी, बहुत नुकसान हुआ था मेरा। तो उसके वजह से मुझे थोड़ा एक सेटबैक लेना पड़ा। और जैसा मूवीज़ में दिखाया गया है, लाइक बैटमैन वॉज ऑन अ ब्रेक, ही वॉज बीइंग डिफीटेड एज ही थॉट, लाइक ही वॉज बैक ऑन ट्रैक एज ही नेवर लेफ्ट। तो मैं बताना चाहूँगा ऐसा मेरी सिचुएशन में नहीं है, कोई एना हैथवे नहीं आई थी मेरी लाइफ में। पर ठीक है, ये देखो ऐसे रोड्स में बैटमैन खुद को बचाए या बैटमैन देश को बचाए। फिलहाल तो मैं आज मैंने मुंबई सिटी चुनी है, मैं मुंबई बचा रहा हूँ। पर ऐसे रोड में बैटमैन किसको बचाएगा? बैटमैन खुद को बचाएगा। क्रिमिनल जा रहा है जाए भाई पहले, लेकिन मैं तो बचूँ, क्रिमिनल कल पकड़ा जाएगा। एज अ बैटमैन मैं अपील करता हूँ यार, ये रोड्स थोड़े से बेहतर कर दो यार। क्या है ना, चेज़ में प्रॉब्लम हो जाती है। हाथ पैर टूट जाएंगे, अच्छा नहीं लगता है ना। हाँ, तो ऐसा कोई आना है तो मेरी लाइफ में नहीं आई है। आई विश, बट ऐसा नहीं होता है। खैर ऐसे भी बैटमैन को उसकी ज़िंदगी का मकसद उसे बैटमैन बनाती, ना कि कोई लड़की। द रिवेंज, यू नो, द मोटिव टू डू समथिंग फॉर हिज सिटी। तो वही मोटिव है मेरे अंदर। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बैटमैन है, रिच है, बिलियनर है, तो ये रोड्स खुद क्यों नहीं फिक्स करता? देश बचा रहा है तो एटलीस्ट देश को बिल्ड तो करे। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं सिर्फ बैटमैन दिल से हूँ। यू नो, मेरे दिल के अंदर भावना है कि मैं देश बचाऊँ, देश के लिए कुछ करूँ, पर मेरे बैंक बैलेंस उतना मुझे अलाउ नहीं करती। अगर मेरा बैंक बैलेंस भी बैटमैन जितना होता तब तो आप मेरा एक स्टैचू देख रहे होते। सी दिस रोड्स इज नाइस। क्या रोड्स है यार, क्या मज़ा आ रही है, प्यारे रोड्स है। अगर बैटमैन इन रोडों पे अगर क्राइम ख़त्म करने आएगा तो यूँ ख़त्म हो जाएंगे, चुटकी में ख़त्म हो जाएंगे। आई एम एन्जॉइंग दिस राइड यार। और ये मेरे नए ग्लव्स भी हैं। मेरे पुराने ग्लव्स भी ऐसे KTM वाले ही थे, KTM के ब्रांडिंग के, मतलब इट्स नॉट ओरिजिनल, पर अच्छा लगता है। तो मुझे ब्लैक ही चाहिए था, पर फुल ब्लैक में मुझे कुछ इतने ख़ास ऑप्शन दिखे नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं नॉर्मल ब्लैक ले लिया जाए, जिसमें KTM की ब्रांडिंग भी हो। तो ऑरेंज एंड ब्लैक, जस्ट लाइक माई बाइक।
तो मुझे ये पसंद आया। तो मेरे लास्ट भी यही इसी थीम पे था, यही कलर था, तो मुझे अच्छा लगता है। सी इट्स मैचिंग। यार मुंबई रात को कितनी प्यारी लगती है यार। और ऊपर से ये बाइक, तो जिसको नहीं पता मैं बता दूँ, ये मेरी फ़र्स्ट बाइक है और मुझे इससे जान से भी ज़्यादा प्यार है। मुझे बहुत पसंद है ये बाइक। और अच्छा, मैंने ये बात नोटिस करी है, क्या पता बाकी लोगों ने की है कि नहीं की है नोटिस, कि आजकल KTM पे हेट कम हो गया। जितना मैंने नोटिस किया, KTM पे अब वो हेट नहीं है जितना हुआ करता था। मतलब कहीं छपरी नहीं बोला जा रहा है उन्हें, या कहीं उतने लाइमलाइट पे नहीं आ रहे हैं वो KTM के राइडर्स या बाइक। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है, क्योंकि KTM से यार ध्यान हटाओ। KTM के नाम पे अब हर बाइक पे शुरू हो गए हैं, सुपर बाइक्स भी नहीं छोड़ी हैं। मैं रील्स पे देख रहा हूँ, ZX 10R हो गई, S1000 RR हो गई। अब बजट बहुत बढ़ गया है, क्योंकि बाइक छपरी नहीं होती, चलाने वाले पे होता है। और मैं भी मानता हूँ कि जब थोड़ी पावर फील होती है, अब मेरे हाथ में 200 cc है। लोगों को लगता है अरे 200 cc क्या ही है, अरे भाई बहुत पावर फील होती है। और एज अ ड्राइवर मैं किसी को भी बोलूँ, कोई भी नया हो, न्यू बिगनर राइडर हो, चलाना सीख रहा हो या चलाना चाहता हो, तो उसके माइंड में हमेशा स्पीडिंग होती है। ही वॉन्ट्स टू स्पीड। मज़ा आती है यार, पावर फील होती है गाड़ी में। तो जब मुझे 200 cc में इतनी पावर फील हो रही है और मज़ा आ रहा है, तो सोचो जिनके पास सुपर बाइक से उनका क्या होता होगा। मैं मतलब जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि किसी को ओवर स्पीडिंग करनी चाहिए बेवजह, बट एज़ पर द रोड्स, हाईवेज़ पे कभी कभार एम्प्टी रोड्स पे मैं ज़्यादा स्पीडिंग करने में डरता क्यों पता है? क्योंकि ट्रैफिक में आई एम सीइंग कि गाड़ी आगे पीछे हो रही है, नो वन विल क्रॉस। पर एम्प्टी रोड पे ना पता नहीं कहाँ से कोई भी कभी भी स्पॉन हो जाता है, GTA के जैसा। कभी कोई डॉगी सामने से क्रॉस कर जाएगा, कभी कोई भी फैमिली विद फैमिली किड्स के साथ क्रॉसिंग में आ रहे हैं। जैसे एम्प्टी रोड सिर्फ पेडेस्ट्रियंस के लिए बनाई गई है, लेकिन बीच हाईवे पे भी आ जाते हैं। तो मैं एम्प्टी रोड से मुझे ना भगाने में, ना स्पीडिंग करने में थोड़ा सा डर लगता है। पर हाँ, जहाँ मुझे ट्रैफिक दिखती है, गैप्स दिखते हैं, मुझे वहाँ पे स्पीडिंग करने में फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैं बोल रहा था, जैसे कोई भी राइडर है, ठीक है, नया राइडर हो या पुराना राइडर हो। खैर नए राइडर को तो हमेशा ये रहता है, जब भी वो चलाना, उसको आप किसी को भी अगर देखोगे ना, तो वो सिर्फ क्लच दबाया, गेयर डाउन किया, एंड नाउ ही जस्ट वांट टू स्पीड। वो सिर्फ स्पीडिंग करना चाहता है। धीरे धीरे सबको एक्सपीरियंस होता है कि स्पीडिंग ही सब कुछ नहीं, राइडिंग का असली फील है क्रूजिंग करने में। स्पीड के हिसाब से, जहाँ स्पीड कम है वहाँ स्पीड कम चलाओ, जहाँ स्पीड लिमिट है वहाँ स्पीड ज़्यादा चलाओ, कोई नहीं। हाईवेज़ के हिसाब से 70-80 नॉर्मल लोग चलते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि हर रोड पे आपको 130-140 जाना ही है, कोई भी बाइक हो। अभी मैं अगर ZX 10R लेके भी आ जाऊँ रोड पे, पर मैं उतना ही चला सकता हूँ जितनी रोड की लिमिट है। आगे मेरी गाड़ी है, तो मैं कहीं किसी गाड़ी से उड़ के नहीं जा सकता, यू नो। तो वो बात है। तो सुपर बाइक का हो या किसी भी बिगिनर का हो, तो मसला ऐसा है कि उनको बस स्पीडिंग करनी है और उनको लगता है कि वो कूल लग रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं है। कूलनेस आपके राइडिंग स्किल्स पे होती है, चलाने वाले पे निर्भर करता है कि वो उस गाड़ी को कैसे ट्रीट करता है। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा, ट्रैफिक्स में वीडियोस देखी होंगी, ट्रैफिक्स में रेसेस होती हैं, तो कभी कोई ड्यूक वाला हो या R15 वाला हो या कोई भी नॉर्मल स्पोर्ट्स बाइक ही क्यों ना हो, सुपर बाइक छोड़ दो, स्पोर्ट्स बाइक ही क्यों ना हो, और वो नॉर्मल किसी भी यूनिकॉर्न हो गई, पैशन हो गई, नॉट सो स्पोर्ट्स बाइक पे कोई रहता है, रेस करता है ट्रैफिक में विद स्किल्स, तो वो ज़्यादातर लोग हार जाते हैं। ठीक है, मैंने देखा है कि हार जाते हैं लोग। तो रोड्स बहुत है, ऊपर मेट्रो का काम भी चल रहा है, रात दिन सब मेहनत कर रहे हैं यार, थोड़ा अच्छा डेवलपमेंट हो जाए।
तो स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो यही बोलूँगा कि सबसे पहले इंसान को स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। स्पीडिंग तो वो कहीं पे भी कभी भी कर सकता है मौका मिलते। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त एक्सीलेटर पे हाथ होना चाहिए। मैनेज योर स्पीड, मैनेज योर स्किल्स, और स्किल्स के साथ जब गैप में आप नॉर्मल स्पीडिंग से भी अगर अप डाउन करके शिफ्टिंग से अगर आप आगे पीछे जा रहे हो ना, उसका जो मज़ा होता है वो नॉर्मल स्पीडिंग से नहीं आएगा, उसका अलग फ़न होता है। खैर ये मेरा ओपिनियन है। और रही बात सुपर बाइक्स की, तो यार ड्रीम है। तो किसी को आप ये बोल दोगे कि अरे ये तो छपरी है, अरे ये छपरी के हाथ में किसी की ड्रीम बाइक किसी के लिए मजाक होती है। ठीक है, एक हद तक सामने वाला अगर कोई देख रहा है कि यार ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हो, कि मेरी तो ड्रीम बाइक है, मेरे पास होती तो मैं उसको बहुत अच्छे से रखता, और ये जाहिर सी बात है, मैं भी देखता हूँ तो मुझे लगता है यार काश मेरे पास भी होती। लेट देम डू द क्रॉसिंग। तो मुझे तो लगता है कि होनी चाहिए। और KTM से जब से थोड़ा सा छपरी होने का टैग हटा है, तब से मुझे तो बड़ी खुशी हुई है भाई। क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने पूछा है कि यार भाई कोई और गाड़ी ले लेते, KTM ही क्यों ली, अब सब छपरी बोलेंगे। तो भाई मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद है। आई लव दिस बाइक। और बहुत दिन बाद एक तो मुझे व्लॉगिंग करने का मौका मिला है। मेरे पास माइक नहीं था तो द 9 व्लॉग्स जस्ट फेल्ट विंड, ओनली विंड। I had nothing, so I just had to speed up, just to grab some content like the foreign YouTubers do. पर अब मेरे पास माइक है तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो हर वक्त जो मेरे हेलमेट में चलता है, जो मैं खुद से बातें करता हूँ, वो मैं लोगों से करूँ। Now I have someone to communicate to. मज़ा आती है मुझे। तो ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त बस स्पीडिंग करो, भगाओ, नहीं। मज़ा आती है यार ऐसे नॉर्मल भी चलाने का। और सुपर बाइक की अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि मुझे सुपर बाइक नहीं लेनी। आई डोंट नो हवा आ रही है कि नहीं आ रही है। आवाज़ आए अच्छे से तो जाहिर सी बात है अच्छी लगेगी मुझे। अगर पहले की तरह आवाज़ नहीं भी आई तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। Cause I won't give up. I would rather die trying than just give up. तो ये है। और ये स्टोइसिज्म मुझे बैटमैन से नहीं मिला है। ये मुझे मेरे बड़े भाई जो हैं, बड़े भाई ने हमेशा यही सिखाया और हमेशा यही सिखाता है। जब मेरा माइक नहीं चल रहा था तब भी उसने यही सिखाया था कि इतनी जल्दी हार नहीं मानते, दुनिया नहीं ख़त्म हो रही है, रास्ते निकल आते। तो अगर ये भी नहीं चला तो मैं कोई दूसरा रास्ता निकल आएगा। सो आई एम नॉट वरिंग अबाउट दैट। और तो मैं ये कह रहा था कि सुपर बाइक, मुझे भी सुपर बाइक बहुत पसंद है। किसको नहीं होती यार। ड्रीम बाइक है ZX10R हो गई, S1000RR हो गई, डुकाटी पैनिगले, रेड कलर, वो जो रेड दिखता है ना यार क्या प्यारा लगता है। पर मेरी एक फेवरेट बाइक है, मतलब मुझे KTM एज अ ब्रांड बहुत पसंद है। अगर KTM भी 600 cc में कुछ निकालता है, इंडिया में लॉन्च करता है उस रेंज में, प्राइस रेंज में, तो मैं डेफिनेटली उस पर जाऊँगा। पर अभी फ़िलहाल जो मेरे दिमाग में बाइक है कि इंशाल्लाह एक दिन लेना है, अपनी कमाई से लेना है, मेहनत करनी है, वो है ZX6R कावासाकी। क्योंकि उस प्राइस रेंज में, उस सीसी कंपैरिजन में दूसरी बाइक्स जो सीसी पे है वो है 650 CBR आई थिंक। पर मुझे जो कावासाकी का जो लुक है 6R का, वो बहुत पसंद है। जस्ट इमेजिन करो आप कि ये ऑरेंज की जगह ग्रीन है, और ग्रीन है यहाँ पे, कावासाकी का ब्रांडिंग है, ये जो मीटर है वो कावासाकी का है, द फेमस वन। तो कितना मज़ा आएगा। मैं सब चला रहा हूँ, मुझे सामने कितनी फील होगी यार अच्छी। तो लेनी है एक बार। और एक तो 4 सिलेंडर, जब उस पर एग्जॉस्ट लगता है, आप इमेजिन करो कि एक दिन मैं ऐसी व्लॉग कर रहा हूँ, ये ऑरेंज नहीं ग्रीन है, कावासाकी है, मैं मेरे टाइटल पे है फर्स्ट राइड ऑन कावासाकी ZX6R। तो इमेजिन करो
एरो टाइटेनियम का एग्जॉस्ट हो सकता है उस पर, SC प्रोजेक्ट हो सकता है उस पर, एक्राफोबिक हो सकता है। एक्राफोबिक मुझे उतना सूदिंग नहीं लगता है जितना कि ये सब लगते हैं मुझे। एरो का मुझे बहुत पसंद है, और SC प्रोजेक्ट ना उसमें अच्छा लगता है 10R में। जब ये सिंगल सिलेंडर है उसमें इतनी आवाज़ नहीं, जैसे देखो तो इसमें इतनी आवाज़ नहीं आती। अगर मैं इसमें एग्जॉस्ट लगा भी लूँ तो वो फ़न नहीं है यार। सिंगल सिलेंडर है, उसकी इंजन में उतनी सिम्फनी नहीं आएगी जितनी 4 सिलेंडर 3 सिलेंडर ट्रायम्फ की जो है 675R या 660 भी जो है। 660 से ज़्यादा यार एप्रिलिया की जो है RS V4 फैक्ट्री बहुत प्यारी गाड़ी है, बहुत खूबसूरत। इसलिए मुझे एप्रिलिया की 457 RS भी बहुत पसंद है। पर अगर जैसा न्यूज़ में आया है, अगर KTM ने अपनी 490cc निकाल दी तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि KTM का इंजन, KTM की ब्रांड, KTM का पिकअप उस CC पे धमाकेदार है, देखने वाली चीज़ होगी। और मैं भी शायद इंशाल्लाह मेरे पास तब तक सच्ची में बैटमैन जितना पैसा आ जाएगा तो मैं भी लूँगा अपने लिए कभी। क्योंकि बाइक सिर्फ ये नहीं है यार, वो लोग कहते हैं ना कि उस बाइक ख़रीदनी है, नहीं, बस एक कलेक्शन नहीं बनाना, पैशन है मेरा। मैं कितनी भी CC की गाड़ी ले लूँ, मुझे उसे राइड करना है। मैं उसे राइड करना चाहता हूँ, उसे चलाना चाहता हूँ, फील करना चाहता हूँ, ना कि जस्ट कलेक्शन में खड़ी कर दी, सर्विसिंग करा लिया, 2-4 फ़ोटो खींच के अपलोड कर दी। नहीं नहीं नहीं, उससे मज़ा नहीं आता है। ठंडी बहुत लग रही है सबसे पहली बात, और 1 बज गया है और नींद भी बहुत आ रही है। तो घर जाता हूँ, अब सोता हूँ थोड़ा, और जब एडिट करने बैठूँगा तभी पता चलेगा कि आवाज़ आई है कि नहीं आई है। और आई होप आई हो, क्योंकि बहुत दिल से मैं बात कर रहा था। और अगर नहीं भी आई होगी तो मैं फिर दिखूँगा आपके फीड पे, फिर ट्राई करूँगा। तो और हाँ, नेक्स्ट व्लॉग मेरा होगा पीच का, तो उस पर बहुत फ़न होने वाला है, ND फिल्टर्स एंड एवरीथिंग। तो उसके लिए जुड़े रहिएगा। और मेरी वीडियो पसंद आई हो, यहाँ तक देखा हो, तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है? तब तक के लिए गुड नाइट एंड आई लव यू गाइस, बाय।